स्पिनिंग मिलों की मांग से गुजरात के साथ ही उत्तर भारत में कॉटन दूसरे दिन तेज। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं अजय एस्ट्रो मनी गुरु। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। स्पिनिंग मिलों की मांग बनी रहने के कारण मंगलवार को शाम के सत्र में गुजरात के साथ ही उत्तर भारत के राज्यों में कॉटन की कीमत तेज हुई। गुजरात के अहमदाबाद में 29 शंकर 6 किस्म की कॉटन के भाव मंगलवार को 100 रुपए तेज होकर दाम 52,800 से 53,200 रुपए प्रति कैंडी, एक कैंडी तकरीबन 356 किलोग्राम हो गए। गुजरात के अहमदाबाद में 29 शंकर 6 किस्म की कॉटन के भाव मंगलवार को 100 रुपये तेज होकर दाम 52,800 से 53,200 रुपये प्रति कैंडी, एक कैंडी 356 किलोग्राम हो गए। पंजाब में रुई हाजिर डिलीवरी के भाव बढ़कर 5140 से 5290 रुपये प्रति मन बोले गए। हरियाणा में रुई के भाव हाजिर डिलीवरी के भाव तेज होकर 5120 से 5210 रुपये प्रति मन बोले गए। ऊपरी राजस्थान में रुई के भाव हाजिर डिलीवरी के दाम बढ़कर 5120 से 5320 रुपये प्रति मन बोले गए। लोअर राजस्थान में रुई के भाव हाजिर डिलीवरी के दाम 49,500 से 50,500 रुपये कैंडी बोले गए। देशभर की मंडियों में कपास की आवक 1,82,700 गांठ, एक गांठ तकरीबन 170 किलोग्राम की हुई। घरेलू वायदा कारोबार में कॉटन की कीमतों में मिला जुला रुख रहा। NCDEX पर अप्रैल 2026 महीने के वायदा अनुबंध में कपास के दाम 13.5 रुपये तेज होकर 1535 रुपये प्रति 20 किलोग्राम हो गए। इस दौरान MCX पर दिसंबर 25 महीने में के वायदा अनुबंध में कॉटन के भाव 140 रुपये की गिरावट आकर 25,140 रुपये रह गए। ICE के इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग में कॉटन की कीमतों में नरमी का रुख रहा। केंद्र सरकार ने कॉटन के आयात पर शुल्क शून्य की समय सीमा को 30 सितंबर 2025 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 किया हुआ है। व्यापारियों के अनुसार स्पिनिंग मिलों की मांग बढ़ने से गुजरात के साथ ही उत्तर भारत के राज्यों में कॉटन की कीमतों में दूसरे दिन भी सुधार रहा। व्यापारियों के अनुसार मौजूदा भाव में जिनिंग मिलों की बिक्री कमजोर के लिए इसके भाव में ज़्यादा मंदी के आसार नहीं है। हालांकि घरेलू बाजार में कॉटन की कुल उपलब्धता ज़्यादा है। CCI घरेलू बाजार में लगातार पिछले साल ही खरीदी हुई कॉटन बेच रही है। मिलों को आसानी से कच्चा माल मिल रहा है, इसीलिए स्पिनिंग मिलें कॉटन की खरीद ज़रूरत के हिसाब से ही कर रही हैं। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी CCI उत्पादक राज्यों में ई नीलामी के माध्यम से बिनौला की बिक्री कर रही है, जिस कारण घरेलू बाजार में बिनौला एवं कपास खली की कीमतों पर दबाव है। विश्व बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों में गिरावट का रुख रहा। इस दौरान घरेलू बाजार में कॉटन वॉश की कीमत स्थिर से कमज़ोर हो गई। कड़ी में कॉटन वॉश के भाव कमज़ोर होकर 1,210 रुपये प्रति 10 किलोग्राम रह गए। इस दौरान जालना में कॉटन वॉश की कीमत घटकर 1,180 रुपये प्रति 10 किलोग्राम रह गई। हरियाणा में कॉटन वॉश के दाम 1,220 रुपये प्रति 10 किलोग्राम स्थिर रहे। तेल मिलों की खरीद सीमित होने से कारण बिनौले की कीमत स्थिर हो गई। हरियाणा में बिनौले के भाव 3,450 से 3,650 रुपये प्रति क्विंटल स्थिर हो गए। इस दौरान राजस्थान में बिनौला के भाव 3,500 से 3,800 रुपये प्रति क्विंटल बोले गए। बिनौला के दाम पंजाब में 3,450 से 3,650 रुपये प्रति क्विंटल पर स्थिर हो गए। तो वहीं पशु आहार वालों की मांग सीमित होने से कपास खली की कीमत स्थिर हो गई। सेलू में रेगुलर क्वालिटी के कपास खली की कीमत कमज़ोर होकर 3,175 रुपये प्रति क्विंटल रखी गई। इस दौरान सूर्यापेट में रेगुलर क्वालिटी की कपास खली की कीमत 3,100 रुपये प्रति क्विंटल स्थिर हो गई। बीड़ में रेगुलर क्वालिटी की कपास की भाव के 3,150 से 3,270 रुपये प्रति क्विंटल पर स्थिर हो गए। तो फिलहाल आज के इस शो में इतना ही। अगले शो में फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।